हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लें, जिससे आपको समझ में आए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसको एज अ रिविजन वीडियो भी देख सकते हैं आप एग्जाम टाइम पे भी। अगर आपको चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करना हो तब भी आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आज की एक्सरसाइज में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के 10 बच्चों की हाइट की हमें रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें हाइट चाहिए पड़ेगी 10 बच्चों की, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम height of 10 students of class। हम हाइट मान लेते हैं 10 बच्चों की, क्या है 130 सेंटीमीटर में चाहिए ना हमें। अच्छा, आप किसी में भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इन सेंटीमीटर। 130, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 1 2 3 4 5 6 7, 142 8, 145, 148, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, रेंज होता है, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, है ना। हाईएस्ट वैल्यू मतलब सबसे बड़ी, इस सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्लियरली पता चल रहा है 148। और सबसे छोटी कौन सी है 130। दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा माइनस करके, 18 सेंटीमीटर आपकी रेंज आ गई। ठीक है, सबसे इजी होता है रेंज निकालना, सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से माइनस करो और खत्म क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं एक साथ, वो सारे करना है, छोटे छोटे से है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले आपको जो मार्क्स दिए हैं उन्हें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, ये जो मार्क्स दिए हैं बीच में, उसके बाद आपको बताना है इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, रेंज क्या है और अरिथमेटिक मीन क्या है। तो सबसे पहले तो हमें टेबल में कन्वर्ट करने को कहा है, तो हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिख लेंगे मार्क्स, सेकेंड कॉलम का एक आएगा टेलीमार्क और तीसरा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपका टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा हो जाएगा। ये आ गई आपकी टेबल। मार्क्स देखिए कहां से कहां तक है, सबसे छोटा 1 से है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब टेलीमार्क्स हम कैसे काउंट करते हैं, हम गिनेंगे 1 कितनी बार है। तो यहाँ पे देखिए 1 कितनी बार है, यहीं पे मैं कट करती जा रही हूँ। 1 एक बार है, मतलब एक डंडा। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, 2 है तो ये, 3 है तो ये, 4 है तो ये, 5 के लिए इस तरह से हम बंडल टाइप बना देते हैं। फिर 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 इस तरह से करते जाएंगे। अब एक है फ्रीक्वेंसी 1 लिखती है हमने। 2 देखें कितनी बार है, 1 2 2 बार है, तो ये हो गई 2। 3 1, मैं क्रॉस इसलिए करती जा रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये काउंट हुआ ही नहीं हुआ, आगे कंफ्यूजन होगी तो क्लियर हो जाएगा, है ना। 4 1 2 3, ऐसे में कोई नंबर छूट जाता है ना तो इजीली समझ में आ जाता है। 5 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है।
6 1 2 3 4 टाइम्स है, 7 1 2 2 टाइम्स है, 8 एक बार है, 9 भी एक बार है। एक बार टोटल कर लें, जितने नंबर्स थे यहाँ पे टोटल आना चाहिए 2 3 4 4 3 7 5 12 2 3 4 5 6 7 7 और 5 12 12 और 4 16 17 18 19 20 20 नंबर्स थे। अब हमें क्या करना है, देखिए विच इज द हाईएस्ट, इन चारों का आंसर लिखना है। तो देखिए आंसर नंबर 1 क्या आ जाएगा, विच इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। आंसर नंबर 2 हमसे क्या पूछा है, विच इज द लोएस्ट, लोएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 1। ठीक है, हाईएस्ट लिख दिया, लोएस्ट लिख दिया। अब हमें निकालना है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि 9 माइनस 1 कितना आ गया, 8। और लास्ट में हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। मीन में इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे निकाल लेंगे हम मीन। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम मतलब इन सबको प्लस कर लेंगे। तो देखिए 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, और सबके अपॉन में कितना आ जाएगा, जितने नंबर्स हैं 20 नंबर्स हैं। ठीक है, आप चाहें तो वो जो टेबल था ना उसमें से भी प्लस कर सकते हैं, इजी पड़ेगा। 4 6 10, ये हो गया 20 30। ठीक है, ये 30 हो गया। देन 7 3 10 20 30 30 ये हो गया। अब 2 और 2 4 और 6 10 और ये 20, 7 और 8 15 और 5 20, टोटल कितना हो गया 60 और 20 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 are 2 2 5 are 10, यानी मीन कितना आ गया आपका 5। ओके, सो आपके चारों क्वेश्चंस हो गए। हाईएस्ट 9 है, लोएस्ट 1 है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 8 आ रहा है और मीन आपका 5 आ रहा है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, हमें काय का मीन निकालना है। होल नंबर्स कहा है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट मत कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो हम 1 से स्टार्ट करते। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या है। फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या है आपके, 0 1 2 3 और 4 हो गए 5, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या निकालना है, मीन। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, ऑब्जर्वेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 और 4 10, 10 अपॉन 5 कैंसिल कर देंगे, 5 2 10। आपका मीन कितना आ गया 2, यही आपका आंसर है।